नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 दिसंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। ईशा अंबानी ने 19 नवंबर को अमेरिका के लॉस एंजलिस में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। एक महीने बाद वे 24 दिसंबर को बच्चों को लेकर मुंबई लौटी। देश के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा ने 19 नवंबर को अमेरिका के लॉस एंजलिस में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इसके एक महीने बाद वे शनिवार को मुंबई लौट आईं। उनके रेजिडेंस करुणा सिंधु में आज विशेष कार्यक्रम और पूजा होगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में ईशा और उनके दोनों बच्चों का स्वागत करने के लिए देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों से कई पंडित आएंगे। अंबानी परिवार ने ईशा के घर पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। इसमें अंबानी परिवार बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और सलामती के लिए ईश्वर का आशीर्वाद मांगेंगे। पूजा के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर, श्री द्वारकाधीश मंदिर समेत कई मंदिरों से प्रसाद मंगवाया गया है। इस मौके पर अंबानी परिवार 300 किलो सोना दान करेगा। भोजन प्रसादी के लिए दुनिया भर से कैटरर्स बुलाए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह पहुंची। दिन भर राहुल गांधी दिल्ली के कई मार्गों से गुजरे। इस दौरान सुबह उन्होंने आश्रम में मंदिर में पूजा की और दोपहर निजामुद्दीन के दरगाह में चादर पोशी की। यात्रा मथुरा रोड, इंडिया गेट होते हुए आईटीओ से सीधे लाल किला पहुंची। यहां पर ये यात्रा मेगा शो में बदल गई। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राहुल ने कहा कि मीडिया वाले मुझसे पूछते हैं कि आपको ठंड नहीं लगती है। मैंने कहा कि ये हिंदुस्तान के किसान, मजदूर और गरीबों से क्यों नहीं पूछते। मैंने तो सिर्फ 2800 किलोमीटर सफर तय किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश के किसान मजदूर पूरी जिंदगी में 10,000 किलोमीटर तक चल लेते हैं। पूरा हिंदुस्तान चलता है। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का पेपर लीक होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के सिविल लाइन स्थित आवास पर ताला जड़ दिया। आनन फानन में पुलिस पहुंची और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्विटर पर नाराजगी जताई। भाजयुमो ने पेपर लीक मामले में 26 को प्रदेश भर में प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया है। इससे पहले ही जयपुर शहर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। वैभव गहलोत एक बार फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। वैभव को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। हालांकि शुक्रवार को सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन शनिवार को आरसीए में जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, जिसमें चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने वैभव गहलोत के अध्यक्ष बनने की घोषणा की। साथ ही वैभव के पैनल के सभी निर्विरोध प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत, उपाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह, सचिव पद पर भवानी सामोता, कोषाध्यक्ष पर रामपाल शर्मा, संयुक्त सचिव राजेश भड़ाना, कार्यकारिणी सदस्य फारूक अहमद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सीपी जोशी गुट के गिरिराज सनाढ्य ने वैभव गहलोत के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जो वापस ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा, श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे काल खंड में पूरे हो रहे हैं जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में गुरुकुल ने छात्रों के मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों और मूल्यों से सींचा है, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। जिस कालखंड में दुनिया के दूसरे देशों की पहचान वहां के राज्यों और राजकुलों से होती थी, तब भारत को भारत भूमि के गुरुकुलों से जाना जाता था। गुरुकुल यानी गुरु का कुल, ज्ञान का कुल। जयपुर में मानसागर की पाल पर लगने वाले नाइट बाजार में मनमानी शुरू हो गई है। हेरिटेज नगर निगम ने नाइट बाजार की शुरुआत तो खूबसूरती बढ़ाने के लिए की थी, लेकिन फर्म की मनमानी से न सिर्फ बद इंतजामी दिख रही है, बल्कि सैलानियों को भी परेशानी हो रही है। सैलानियों को सबसे ज्यादा दिक्कत शनिवार और रविवार को नाइट बाजार के दौरान होती है। परिसर में बिना टिकट की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि सैलानी का उद्देश्य बाजार नहीं बल्कि जल महल देखने का होता है। राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 27 दिसंबर को जयपुर आएंगे। राजस्थान का प्रभारी बनने के बाद रंधावा का ये पहला आधिकारिक दौरा होगा। रंधावा 27 दिसंबर की रात को जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद 28 और 29 दिसंबर को 2 दिन जयपुर में ही रहेंगे। इस दौरान वो पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे।
इसके लिए रंधावा ने पीसीसी को भी निर्देशित कर दिया है। रंधावा ने अपने दौरे को लेकर कहा कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे। इसके अलावा अन्य छोटे बड़े लीडर्स के साथ भी मुलाकात करेंगे। साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद 27 सितंबर को राजस्थान में कार में पीछे बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया है। इसके बाद जयपुर आयुक्तालय पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को अक्टूबर तक जागरूक किया। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस ने 22 दिसंबर तक कार में पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं लगाने वाले 1800 लोगों के चालान किए। 1000 रुपये जुर्माने के साथ 2 घंटे की काउंसलिंग की। इस वर्ष सीट बेल्ट के कुल 17,416 चालान किए गए हैं। चालान के बाद अजमेरी गेट स्थित यादगार में वाहन चालक की 2 घंटे की काउंसलिंग में सड़क दुर्घटनाओं के वीडियो, यातायात नियमों की जानकारी व दुर्घटनाओं से बचाव की फिल्म के जरिए जानकारी दी जाती है। राजस्थान एवं गुजरात की उत्पादक मंडियों में नए धनिये का श्री गणेश हो गया है। राजस्थान की रामगंज मंडी में 11 बोरी नया धनिया आया और इसमें करीब 15% नमी है। इसके भाव 115 रुपये प्रति किलो बोले गए हैं। इसी प्रकार गुजरात की गोंडल मंडी में 45 बोरी नए धनिये की आवक होने के समाचार हैं। वहां पर इसके भाव 140 रुपये प्रति किलो बताए गए हैं। इस बीच धनिये की आवक एवं स्टॉक को देखते हुए धनिये की कीमतों में गिरावट का रुख शुरू हो गया है। राजस्थान में वरिष्ठ शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में आम आदमी पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार राजस्थान के लाखों युवा साथियों के साथ लगातार प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में धोखा कर रही है। किसानों के बेटा बेटी मन लगाकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज जो प्रथम पारी की परीक्षा शिक्षक भर्ती का पेपर भी लीक हो गया, जिससे 3,74,000 युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर चीन, हांगकांग, बैंकॉक, जापान और साउथ कोरिया से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लेटर भेजा है। इसमें लिखा है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौती के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ध्यान रखें कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना आए। साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखी जाएं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी होगा। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में सामूहिक कार्य बहिष्कार के संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन ने लिखित आदेश अब जारी किया है। इसमें सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कहा गया है कि वे कर्मचारियों की छुट्टियां स्वीकृत करें, यानी कर्मचारियों की छुट्टियां उनकी सीएल, पीएल या अन्य हेड से स्वीकृत की जाए। अवकाश का वेतन नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही अवकाश की अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर बूंदी में 5 और 6 जनवरी को कौशल महोत्सव आयोजित होगा। इस मेले में विभिन्न सेक्टर्स में काम कर रही 50 से अधिक कंपनियां आएंगी। रोजगार की तलाश कर रहे युवा इस मेले में भाग लेने के लिए 27 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। देश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद चूरू में डीबी अस्पताल का प्रशासन अलर्ट हो गया है। अस्पताल के अधीक्षक ने बिना मास्क के आने वालों को ओपीडी की पर्ची नहीं देने के आदेश जारी किए हैं। डीबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मिले हैं, इसलिए पीडीयू, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्टाफ की बैठक ली गई, जिसमें कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। भरतपुर में इंदिरा रसोई चलाने वाली संस्था प्रगति महिला शहरी आजीविका सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एनजीओ की तरफ से चलाई जाने वाली काली की बगीची पर स्थित इंदिरा रसोई संख्या 668 पर जानबूझकर 43 कूपन फर्जी काट दिए गए, जिसके बाद स्वायत्त शासन
विभाग द्वारा एनजीओ को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इंदिरा रसोई की रैंडम जांच की गई। इस दौरान प्रगति महिला शहरी आजीविका सर्वांगीण विकास द्वारा चलाई जा रही काली के बगीचे स्थित इंदिरा रसोई संख्या 668 पर फायदा पहुंचाने के लिए 43 फर्जी कूपन काटे गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।